हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो लेसन है काठमांडू के। इसके मैं आपको बीबीसी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगी और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको फटाफट से जल्दी जल्दी आपको समझा देती हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। तो कहते हैं मैं कुछ सेंटर में मतलब पूरे शहर के बीच में एक क्या मिल जाता है, कमरा मिल जाता है रहने के लिए। दिल्ली का रहने वाला है ये ऑथर। और इसको सेंटर ऑफ द टाउन में एक घर वो कमरा मिल जाता है एंड स्लीप फॉर आवर्स, और कई घंटों तक सोता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह's सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सीक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। फिर अगले दिन जो है वो किसके साथ जाता है, अगली मॉर्निंग में मिस्टर शाह का बेटा और उनके नेफ्यू के साथ जो है वो एंड नेफ्यू के साथ जाता है। दो टेम्पल्स विजिट करता है जो क्या क्या है आगे बताएंगे, एक हिंदूज का और एक बुद्धिस्ट का है। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. तो जो एक तो पशुपति नाथ टेम्पल है जहाँ वो जाते हैं और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्या है, फेब्राइल कन्फ्यूजन है। फेब्राइल कन्फ्यूजन मतलब एक तो जब मंदिरों के बाहर होता है, कोई फूल बेच रहा है वहाँ पे प्लीज़ वो भी हैं, क्या कहते हैं कि खड़े रहते हैं जो सामान बेचने वाले, वो भी खड़े हैं फल बेचने वाले, और ऐसे हॉकर्स हैं बहुत सारे, और लोग हैं धक्का मुक्की करके जल्दी जल्दी मंदिर में जाने की मतलब जिनको है कि मैं हम मंदिर में पहले पहुंच जाएं, और भीड़ भड़का है। तो कहते हैं क्या है, फेब्राइल कन्फ्यूजन है। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकी, मतलब जानवर भी हैं, गाय, मंकी और पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, ये सब भी हैं। डिवोटीज़ हैं जो लोग मतलब मंदिर में मत्था टेकने आए हैं, वो सब भी हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम जो है थोड़े से फूल चढ़ाते हैं मंदिर में। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्शिपर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन। पुजारी की मतलब उनके ऊपर क्या हो, पुजारी उनको मतलब फल दें या जो भी दें, उनके आशीर्वाद के लिए वो क्या करते हैं, आर एल्बोड असाइड, उनको धक्का, वो अपने कोनियों से, एल्बो क्या होती है, कोनी होती है, तो हाथों की कोनियों से एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, धक्का देते जाते हैं। बाय अदर्स पुशिंग देयर वेयर टू द फ्रंट, मतलब कि जिससे कि धक्का दे दे के वो क्या निकलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपियर्स, तभी एक जो है नेपाल की जो है वहाँ पे रॉयल फैमिली का ट्रेडिशन है, तो वहाँ पे जो है वहाँ उस घर की एक प्रिंसेस आती है। एवरीवन बोस, तो सब उसको रिस्पेक्ट के उस पर क्या करते हैं, झुकते हैं एंड मेक वे, और उसको जाने का रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लैड, जो सब ऑरेंज कलर का सेफ्रन क्लैड मतलब पगड़ी पहनी हुई है, मेन गेट पे वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। तो वेस्टर्नर्स जो हैं, वहाँ के पश्चिम के जो वेस्टर्नर्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो परमिशन लेना चाहते हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं। द प्रेसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम वेस्टर्नर्स हो, हिंदूज नहीं हो, इससे तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी टेम्पल में जाने की, क्योंकि टेम्पल के बाहर लिखा है कि ओनली हिंदूज कैन एंटर। अ फाइट ब्रेक्स, तभी लड़ाई सी हो जाती है, किन के बीच में हो जाती है, बिटवीन द टू मंकीज, दो मंकीज लड़ना शुरू हो जाते हैं। वन चेजेस द अदर, एक के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे बंदरों की देखो लड़ाई होती है। वो जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, और एक जो बंदर है शिवलिंग पे ऐसे जंप लगा देता है। देन रन स्क्रीमिंग अबाउट द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और फिर वो भागते भागते जो है मंदिरों से भागते भागते नीचे नहर के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे कौन सी नहर बहती है, द होली बागमती। तो वहाँ पे जो है जैसे हमारी गंगा पवित्र नहर है, ऐसे बागमती को वो पवित्र नहर कहते हैं। दैट फ्लोज बिलो, जो कि नीचे बह रही है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रिमिनेटेड ऑन इट्स बैंक्स, और वहीं पर किनारे पे जो है किसी की लाश को जलाया जा रहा है, क्रिमिनेट करा जा रहा है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, और वो जो उड़ते हैं वहाँ पे कपड़े धो रही हैं, धोबने, एंड चिल्ड्रन बात, और बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, और जो मतलब पूजा के फूल जो है सूख चुके हैं, पत्तियाँ बेकार हो चुकी हैं, उनको नहर के अंदर ऐसे ही फेंका जा रहा है। A small shrine half protrudes from the stone प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, और एक ऐसा छोटी सी जगह पर है जहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं, वो थोड़ी सी पत्थर में से ऐसे निकली हुई है वहाँ पर नहर के किनारे। व्हेन इट इमर्जेस फुली, तो वो कहते हैं कि जब ये इमर्ज कर जाएगी, पूरी बाहर आ जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो इसमें से जो भगवान है, गॉडेस है, देवी है, वो चली जाएंगी। द एंड द ईवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो बुरा समय चल रहा है यहाँ पे कलयुग में, जो ये टाइम कौन सा है, कलयुग है, तो ईवल पीरियड जो चल रहा है, बुरा समय जो चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, अर्थ पर ख़त्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है एट द बोधिनाथ स्तूपा। अब देखो दूसरी जगह वो कौन सी जगह पे गया, बोधनाथ स्तूप पे गया। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, यहाँ पर कौन जाते हैं, बुद्धिस्ट जाते हैं, वो हिंदूज का ये बुद्धिस्ट का। दे इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। अब देखो इनके बिल्कुल क्वेश्चन में कि क्या बन के आ सकता है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर क्या हो रहा है और इसके क्या कहते हैं बोधनाथ टेम्पल के बाहर क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शांति है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा शोर है। देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ पे क्या अपनी शांति है। इट्स इमेंस वाइट डोम, कैसा है वो, वाइट डोम है बिल्कुल। इज रिंग्ड बाय अ रोड, उसके चारों तरफ क्या है, सड़क है। सम शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, कुछ दुकानें हैं उसके बाहर। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, तो वो किन की हैं, जो इमिग्रेंट्स मतलब जो बाहर से तिब्बत से लोग वहाँ पे काम करने के लिए चले गए हैं। फेल्ट, वहाँ पे क्या है, बेल्ट, बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, तो वो ये सब चीज़ें जो तिब्बतियन जो बनाते हैं वो सब वहाँ पे बिक रहा है। कैन बी बॉट हियर, यहाँ पे हम खरीद सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पे कोई शोर नहीं है। अब देखो बिल्कुल कंपैरिजन चल रहा है, वहाँ पे कितना क्राउड है, यहाँ पे क्राउड नहीं है, यहाँ स्टिलनेस है, और क्या कहते हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न है या स्टिलनेस है ना। एंड यहाँ पे सामान बिक रहा है, यहाँ वहाँ पे फ्रूट सेलर्स हैं, तो यहाँ पे तिब्बतियंस हैं जो सामान बेच रही है, सिल्वर ज्वेलरी। वहाँ पे जो है हॉकर्स हैं जो सामान बेचते हैं, छोटे छोटा फूल इस तरह से फल फूल, और यहाँ पर जो है सिल्वर ज्वेलरी और तिब्बतियन सामान बिक रहा है। तो ये कंपैरिजन 3 पॉइंट मिल गए आपको। कैन बी बॉट हियर, देर आर नो क्राउड्स, दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। ये एक तरह से क्या है, हेवन की तरह स्वर्ग बना हुआ है यहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब इतनी आसपास क्या है, बिजी सड़कें, उसमें ये क्या एक तरह का स्वर्ग है, किसका, क्वाइटनेस का। और देखो 2 वर्ड्स आपके पास फ्रेजेस आ गए, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, और उसमें आ जाएगा वो फेब्राइल कन्फ्यूजन, है ना, तो वो दोनों ये क्या है, अपोजिट्स हो गए। काठमांडू इज विविड मर्सिनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडोन डाइटीज। डाइटीज क्या होती हैं, भगवान होते हैं, देवी देवता। तो देवी देवताओं की जो है डाइटीज़ हैं देवी, तो उनके क्या है, फ्लावर मतलब काठमांडू इज़ विविड, बिल्कुल विविड मतलब अलग वेराइटीज़ हैं, विविड है। मर्सिनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स, छोटे छोटे क्या है वहाँ पर पूजा करने की जगह बनी हुई है। टू फ्लावर एडोन, जहाँ पर क्या करते हैं, देवी देवताओं को फूल चढ़ाए जाते हैं। अलॉन्ग द नेरवेस्ट एंड द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, ये सब कहाँ बने हैं, बिल्कुल वहाँ पे जो पतली पतली सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाली, विद फ्रूट सेलर्स भी हैं, फ्लूट सेलर्स भी हैं। फ्रूट मतलब फल बेच रहे हैं, फ्लूट मतलब बांसुरी बेचने वाले हैं। हॉकर्स हैं, और पोस्ट कार्ड्स मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बेचते हैं। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स, और नेपाल का जो एंटीक चीज़ें हैं वहाँ की वो बेचते हैं। फिल्म सॉन्ग्स जो है ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, और रेडियो के ऊपर जोर जोर से गाने बजते रहते हैं पिक्चर के। कार हॉर्न्स, क्योंकि बिजी सड़कें हैं इसे कार के हॉर्न भी बज रहे हैं साथ साथ। बाइसिकल बेल्स, वो वहाँ पे जब साइकिलें चल रही हैं तो वो साइकिल वाले घंटी बजाते रहते हैं बार बार, क्योंकि बिजी सड़क है, बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ भड़के वाली सड़कें हैं। रिंग स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, और जो आवारा कुत्ते, वो आवारा जो गायें होती हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं, लोग थोड़ी छोड़ देते हैं, गायें घूमती रहती हैं, तो मोटरसाइकिलों वालों से क्या करती रहती है, उनके आगे मतलब टकराने की कोशिश होती रहती है। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और जो वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, वो जो है अपना सामान बेचने के लिए चीखना, उनकी आवाज़ें जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, और मैं जो इंडल्ज हो गया इन सब चीज़ों में, बिल्कुल ना मतलब सोच भी नहीं रहा था, मगर मैं इंडल्ज हो गया इन सब चीज़ों को देखते देखते। उसके बाद है बाय अ बार ऑफ मार्सिपन, फिर मैंने क्या करी, जैसे चॉकलेट होती है ऐसे ही मार्सिपन होती है, मतलब कि एक मिठाई है एक तरह की, स्वीट मेड विद ग्रेटेड एलमंड, मतलब बादाम को कद्दूकस करके जो कोई मिठाई बनाई जाती है वो है। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर, चारकोल ब्रेजियर मतलब कोयले से जलने वाला जो स्टोव है उसके ऊपर जो रखा हुआ है उसमें रोस्ट किया गया है, किसको, कॉर्न को, और वो उसके ऊपर क्या डाला गया, ऑन द पेवमेंट मतलब जैसे थड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, थड़ी के ऊपर जो है एक स्टोव रखा है, कोयले से जलता है, उसके ऊपर क्या है, कॉर्न है, कॉर्न भुने जा रहे हैं। और ये जो कॉर्न होते हैं, मतलब ये जो कॉर्न होते हैं रब्ड विद सॉल्ट, इनको कैसे दिया जाता है, जिनमें नमक डाला जाता है, चिली पाउडर डाला जाता है, एंड ऊपर से नींबू निचोड़ दिया जाता है। तो नमक, नींबू, मिर्चें और
नींबू निचोड़ के देते हैं। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, वहाँ पे क्या बिक रही हैं, लव स्टोरी छोटी किताबें, कॉमिक की किताबें, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और किताब होती है रीडर्स डाइजेस्ट जो है मैगजीन है वो भी बिकती है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड अ नॉज ईटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। अब देखो ऑल दिस, अब देखो वो क्या है, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब इनके ऊपर वो डाल डाल के देते रहते हैं सामान। ऑल दिस आई वॉश डाउन का मतलब यह है सब कुछ मैंने ये जो सब चीज़ें खाई हैं ये मैंने वॉश डाउन मतलब इनको पचाया। किससे पचाया, कोका कोला पी के पचाया, और साथ में ऑरेंज ड्रिंक पी के इन सब चीज़ों को मैंने डाइजेस्ट किया। उसके बाद है आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब मैंने सोचा कि मैं किस रास्ते से वापस जाऊँ। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रेवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना देन सेल अप टू द गैंजेस। अब ये देखो वापस आने का रास्ता कह रहा है कि मैं कैसे वापस इंडिया कैसे आऊँगा। तो इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म, अगर मेरे को जो है बड़ा एंथुसियाज्म है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो ट्रैवल करने की अपने आप से, तो मैं बस से जाऊँ, और पहले बस से जाऊँ फिर ट्रेन से पटना जाऊँ, फिर उसके बाद जो है मैं गैंजेस से मतलब वहाँ जाऊँ, कहते हैं नाव से बनारस जाऊँ, फिर इलाहाबाद, देन अप द यमुना, और फिर यमुना पास करके यमुना मतलब नहर कौन सी आती है, पहले गंज आती है वगैरह, वो यमुना आती है, पास आगरा टू दिल्ली, क्योंकि फिर उसके बाद वो आगरा से दिल्ली जाऊँ। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, पर वगैरह मैं तो बहुत थक चुका हूँ, और होम सिक मतलब घर जाने की बड़ी जल्दी है मुझे। तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आखिरी दिन आज अगस्त का। गो होम, मैं वापस आना चाहता हूँ। आई फील माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। अब वो मतलब ये कह रहा है कि मेरे में इतनी एंथुसियाज्म नहीं है, मतलब मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, तो मैं इसे नेपाल एयरलाइन ऑफिस गया, मतलब इन बस और इसके अलावा इस रास्ते को मैंने छोड़ दिया क्योंकि लंबा रास्ता है। तो आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस, फिर नेपाल एयरलाइंस पर मैं गया ऑफिस एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले दिन की फ़्लाइट की टिकट खरीद ली। आई लोकेट अ फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, तभी मैंने होटल के पास एक फ्रूट सेलर को देखा। इन हिज हैंड इज़ अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, उसके हाथ में एक डंडा है, और डंडे के ऊपर क्या है, एक ऐसी अटैचमेंट करके, मतलब एक ये डंडा है उसके ऊपर ये अटैचमेंट बनी है, और उस अटैचमेंट के ऊपर क्या है, फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ से बांसुरियाँ जो है हर डायरेक्शन में जा रही हैं, लटकी, मतलब इतनी सारी बांसुरियाँ उसकी लटक रही हैं उसके ऊपर, लाइक द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन। तो जो पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है, जैसे उसके कांटे निकले हुए रहते हैं, इस तरह से ये जो है बांसुरियाँ निकली हुई हैं। दे आर ऑफ बैम्बू, ये बांसुरियाँ किसकी बनी है, बैम्बू की। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स मतलब अलग अलग तरीके की बांसुरियाँ हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो क्यों क्या करता है, थक जाता है तो फिर वो फटाफट से क्या करता है, उसको जो है बांसुरी वाले डंडे को क्या करता है, ज़मीन पर रख देता है थोड़ी देर के लिए, सेलेक्ट पहले उसको मतलब ज़मीन पर रखता है, फिर उसको क्या करता है, उसमें से एक फ्लूट चुनता है, बांसुरी चुनता है, एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए उस बांसुरी को बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, और जो चीखना चिल्लाना हो रहा है, मतलब ये जो बेचने वालों का जो सामान है उसकी आवाज़ के ऊपर बांसुरी की आवाज़ आती है। तो बांसुरी वाली की आवाज़ जो है इनकी मतलब ऊपर उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और वो जो है मतलब दिखावा करने की बजाय बड़े या शांति से अपनी बांसुरी का उसका म्यूज़िक बहुत आराम से बजा रहा होता है। ही डज़ नॉट शाउट आउट हिज वियर्स, वो अपनी बांसुरियाँ चीख चीख के नहीं बेचता चिल्ला चिल्ला के। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, मगर वो कभी जब भी बेचता है बोल के तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब इस तरह से मतलब जैसे दूसरे बेचते हैं इस तरह से नहीं बेचता है, चीख मतलब जोर जोर से बोल के कि ले लो, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, कि वो जैसे मतलब गलती से वो मतलब बोलने के लिए बोलता है, जब वो भी बेचने के लिए मतलब आवाज़ लगाता है कि बांसुरी की इस टाइप की, तो वो ऐसा लगता है जैसे पूरे मन से ना बोल रहा हो, सर वो जो है इंसिडेंटली उसके मतलब मुंह से निकल जाता है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फूड सेलर, कभी कभी वो मतलब बजानी बंद कर देता है और अपने जो साथ में खड़ा हुआ है फल वाला उससे बातें करने लग जाता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मुझे लगता है ऑथर सोचा कि कई सालों से इसका यही पैटर्न है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे, टीयर माई सेल्फ अवे का मतलब उस जगह से हट के जाना, मतलब उस टीयर का मतलब होता है काटना, तो वो कटना नहीं चाहता, उस जगह पे वो खड़ा रहना चाहता है। फ्रॉम द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज टू मी, क्योंकि उसको बांसुरी का म्यूजिक बहुत पसंद है ऑथर को। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, तो उसको लगता है सबसे ज़्यादा क्या है, यूनिवर्सल है बांसुरी, मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये सब जगह बजाई जाती है।
देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। तो हर कल्चर में जो है बांसुरी बजाई जाती है। द रीड नी, द रिकॉर्डर एंड द जापनीज शाकुहारी, ये सब नाम बताए हैं कि ये सब जगह बांसुरी किस उसमें बजती है। द डी बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो सब नाम दिया कि इस तरह से जो है अलग अलग देश में बांसुरी का इस्तेमाल होता है। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट्स, चाइनीज़ पिच जो चाइनीज़ फ्लूट्स हैं वो कैसी हैं, हाई पिच्ड है। ईच हैज़ अ स्पेसिफिक फिंगरिंग्स एंड कंपास, मतलब इनको जैसे हम वो उसके होल्स को होते हैं बांसुरी के अंदर, उनको बजाने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनकी कंपास मतलब किस तरह से आगे पीछे हम मतलब करके बांसुरी को बजाते हैं। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, येट टू हियर एनी फ्लूट इज it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice। अब देखो वो यहाँ पे ये sentences का मतलब ये है कि it weaves its own associations, जो बांसुरी है उसकी अपनी ही एसोसिएशन है। कैसे? yet to hear any flute is, अगर आप किसी बांसुरी को सुनते हैं, it seems to me, तो उसको लगता है ऑथर को कि to be drawn into the commonality of all mankind, कि सारा मैनकाइंड की जैसे ही है, पूरे जैसे मैनकाइंड है पूरी, इस तरह से ही उसमें क्या है, ये बांसुरी क्या कॉमन है, कॉमनैलिटी किधर है। टू बी मूव्ड बाय म्यूज़िक, जो म्यूज़िक से मूड मतलब हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं म्यूज़िक को सुनने के लिए। क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, जब वो उसके क्या सुर निकलते हैं उसमें से, एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, और जब हम बोलते हैं और बांसुरी बजती है तो एक ही बात है, एक ही बात। कॉमनैलिटी कैसी है कि जब हम बोलते हैं तो हम रुकते हैं फिर सांस लेते हैं, इसी तरह से जो है बांसुरी को बजाने के लिए भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है, फिर हम सांस लेते हैं और फिर उसको वो बजाते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि एक तरह की क्या है, कॉमनैलिटी है ह्यूमन वॉइस में, हमारे बोलने में और बांसुरी बजाने में। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, क्योंकि इसका जो मोटिव फोर्स है बजाने का वो भी क्या है, ब्रेथ ही है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो, इसमें भी हमें बांसुरी को बजाने में भी जैसे हम बोलते हैं ऐसे बांसुरी को बजाने में भी वही बात है कि वो हमें रुकना पड़ता है और फिर हम सांस लेते हैं और बोलते हैं। इसी तरह से बांसुरी को बजाने के लिए भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है और सांस लेके बजाना पड़ता है। Then I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do। तो ये कह रहे हैं दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, कि मैंने कभी इतना असर नहीं हुआ मुझे इतना अब इफेक्ट हुआ है। सरप्राइजेस है वो कह रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे जो बांसुरी बजा रहा था मेरे को इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ, मतलब मेरे दिमाग में है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, जब मैं पहले जाता था, दैट आई हैव रिटर्न होम, जब मैं पहले जाता था और वापस आता था घर, तो मतलब मैं कभी इतना ध्यान नहीं देता था। आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, मतलब इतने टाइम के बाद बाहर जब मैं घर आता था तो मैं कभी मेरे दिमाग में नहीं रहता था कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। आई हैव हार्डली नोटिस, तो मैं कभी नोटिस भी नहीं करता था इतना सच डिटेल्स, और इतनी डिटेल्स में भी कभी नहीं जाता था। एंड सडनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम, इन्वेस्टेड मतलब अपने दिमाग भी नहीं रखता था। विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, मगर जिस तरह से मैंने अब रखी है ये हर एक बात को मेरे दिमाग में है। तो अब देखो मैं इसके आंसर्स करा देती हूँ आपको। मॉड्यूल 6, ये जो क्या कहते हैं, सॉरी मॉड्यूल है हमारा 7, मॉड्यूल 7 के मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स बता देती हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लेसन में कहीं पर कुछ समझने में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखो पहले मैंने आपको लेसन समझा दिया, तो मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ। इफ़ समथिंग इज़ फेब्राइल, फेब्राइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट शोज़ ग्रेट डील ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एनर्जी, ये मतलब होता है। नेक्स्ट है इसमें लिस्ट 2 थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेब्राइल कन्फ्यूजन, तो क्या कन्फ्यूजन किसकी वजह से थी, प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज जो रोम थ्रू द ग्राउंड, मैनी वर्शिपर्स पुशिंग अदर्स टू गेट प्रीस्ट अटेंशन। नेक्स्ट है द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द मूवमेंट ऑफ द पीपल इज डिफिकल्ट एंड हेस्टी, हेस्टी का मतलब बहुत जल्दी और मतलब परेशान होने वाली, जल्दी में कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं हेस्ट में कर रहे हैं। सप्लाई वन वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रिंसेस, तो वो कैसा उनको झुकना क्या है, रिस्पेक्ट की तो निशानी है, तो रिस्पेक्टफुल थे वो। क्वालिटी ऑफ द नरेटर्स, तो क्वालिटी ऑफ द नरेटर क्या, कीन ऑब्जर्वेशन, बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, तभी तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इट इज़ क्लियर दैट द एक्सप्रेशन लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन इज अ सिमिली बिकॉज बांसुरीज आर कंपेयर टू क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन यूजिंग द वर्ड लाइक। नेक्स्ट देखो,
अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन। तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो स्टैंड का मीनिंग है। तो वो क्या था, स्टैंड करना, यहाँ पे वो डंडे को, बांसुरी वाले डंडे को खड़ा कर देता था। उसमें से वो देखता था कि कौन सी मैंने बजानी है, बांसुरी चुनता था। इसमें से कौन सा सेम होगा, द टायर्ड ओल्ड मैन स्टैंड्स ही इज़ वॉकिंग स्टिक। तो इसमें क्या है, बूढ़े आदमी के पास क्या वॉकिंग स्टिक है, तो जैसे उस बांसुरी वाले के पास उसका वो बांसुरी वाला डंडा था। तो इन द सेम वे ये दोनों मैच करेंगे। वाई डज द फ्लूट सेलर प्लेस अ फ्लूट। तो वो क्यों बजाता है, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और अ वे ऑफ सेलिंग बांसुरीज। क्योंकि वो चीख चीख के अपने व्यूअर्स नहीं बेचता ना, बताया ना कि वो चीख चीख कर जो है बांसुरी नहीं बेचता, उसका तरीका है बेचने का कि वो फ्लूट बजा के बेचता है। नेक्स्ट है द नरेटर शोज डिस्क्राइब्स अ फ्लूट सेलर बिकॉज। अब देखो वो क्यों जो है चूजेस, वो क्यों फ्लूट सेलर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें आएंगे ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, अगला है इसमें से ये वर्ड्स बताने हैं 1, 3 एंड 4 वाला। ये देखो उसकी बांसुरी की आवाज़ क्या है, डिस्टिंक्ट है, एलिगेंट है और स्वीट है। नेक्स्ट है हाउ इज़ अ फ्लूट सेलर्स वे ऑफ सेलिंग फ्लूट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉकर्स अराउंड। तो देखो वही मेन बात है कि वो शोर मचा के नहीं बेचता, अपनी वो उसको बजा के बेचता है। बिकॉज ही डज नॉट शॉट टू सेल हिज फ्लूट बट प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। नेक्स्ट है ये जो क्रॉस फ्लूट्स हैं, रिकॉर्डर्स हैं, ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूट्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।